Hello, how are you? Very good morning to all of you. वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ यूपीएससी हिंदी। आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा हिस्ट्री का 8वां दिन। कौन सा दिन है? 8th डे है आज हमारा। आइए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। आज से काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्वेश्चन के जो नंबर हैं उनको बढ़ा दिया जाए, तो आज से क्वेश्चन नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले 15 थे, अब 20 किए गए हैं। अगर आप लोग का ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहा तो और बढ़ा दिए जाएंगे। तो 5 प्रश्न बढ़ने का मतलब है दोनों शिफ्ट में 5-5 बढ़ गए, यानी अब आपके पास जो है 40 क्वेश्चंस डेली हो जाएंगे। 20 हिस्ट्री के, 20 ज्योग्राफी के, दोनों मिला के 40 क्वेश्चन तो सीधे सीधे हो गए। और इनमें और फैक्ट्स अगर ऐड कर लेंगे तो मिनिमम 1 एडिशनल फैक्ट लगभग रहते ही हैं। तो आपके पास 80 फैक्ट्स लगभग डेली हो गए। आप इनके नोट्स बनाइए और देखिए। हाँ, एक बात और बता दूं कि जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये यूपीएससी हिंदी फॉर सिविल सर्विसेज, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें। आपको वहीं पे ये पीडीएफ क्या है मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, जल्दी ही हम लोग एक सेशन लाने वाले हैं जिसमें ये दिखाया जाएगा आप लोगों को, दिखाया जाएगा कि पीसीएस 2023 में लूसेंट से कितने प्रश्न आए हैं? 13। लूसेंट से सिर्फ हिस्ट्री में लगभग 13 प्रश्न, लगभग क्या 13 से ज्यादा प्रश्न। 2023 पीसीएस परीक्षा में जो प्रीलिम्स की हुई थी उसमें लूसेंट बुक से सिर्फ हिस्ट्री से 13 से अधिक क्वेश्चन डायरेक्टली मिले हैं, जिनका आंसर आपको मैं दिखा दूंगा। टॉपिक नहीं दिखाऊंगा, आंसर सीधा दिखाऊंगा। ऐसे कि ये आंसर है, सीधे विकल्प के शब्द, जो विकल्पों में आपके शब्द दिए हुए हैं ना ऑप्शंस में, उन वर्ड्स को सीधा दिखाऊंगा। तो जो लोग लूसेंट को हल्के में लिए हुए हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगा। जहां लोग एक एक प्रश्न के लिए लोग तरस जाते हैं, वो भी हिस्ट्री, पॉलिटी तो छोड़ दीजिए, पॉलिटी, एनवायरमेंट साइंस, ये सब छोड़ दीजिए। हिस्ट्री जहां लोग कहते हैं कि एक एक क्वेश्चन निकालना, कहां से आ गया प्रश्न, उस हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर के साथ दिखाऊंगा, हाँ, कि ये प्रश्न है 2023 में लूसेंट के इस पेज नंबर पे, इस लाइन में ये दिया हुआ है। सीधे विकल्प का शब्द दिखाऊंगा, वर्ड सीधे जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। आइए देखते हैं। 2 जैन तीर्थंकर जिनके नामों का उल्लेख क्या है? ऋग्वेद में मिलता है। 2 जैन तीर्थंकर जिनके नाम का उल्लेख किस में मिलता है? हमारे ऋग्वेद में मिलता है। वो जैन तीर्थंकर कौन है? वो 2 जैन तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। वो जो 2 तीर्थंकर हैं वो कौन कौन हैं? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। इनको क्या है? भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। कभी ऐसे पूछ दे भगवान कृष्ण का निकट संबंधी किस जैन तीर्थंकर को माना जाता है, तो वो कौन होंगे आपके? अरिष्टनेमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसके शिष्य श्वेतांबर कहलाए? जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर थे वो किसके शिष्य श्वेतांबर कहलाए? तो आपका उत्तर है स्थूलभद्र के शिष्य जो है वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। स्थूलभद्र के शिष्य क्या हुए? श्वेतांबर कहलाए। स्थूलभद्र कौन थे? स्थूलभद्र जो यहीं पर रुक गए थे, और जो भद्रबाहु क्या है? अपने शिष्यों के साथ कहां चले गए थे? कर्नाटका चले गए थे। तो ये क्या कहलाए? इनके शिष्य दिगंबर कहलाए, है ना? क्या कहलाए? दिगंबर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सा निग्रह था जिसका पालन श्वेतांबर नहीं करते थे? कितने निग्रह थे? कुल मिलाकर के 5 निग्रह थे। कौन कौन से थे? सत्य, दूसरा था अहिंसा,
अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय के बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह के बाद पांचवा था ब्रह्मचर्य। पांचवा क्या था? ब्रह्मचर्य। तो ये 5 निग्रह थे, सत्य, आस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 थे। इनमें से पूछ रहा है कि जो दिगंबर थे इन पांचों का पालन करते थे, इन पांचों का पालन करते थे। श्वेतांबर इनमें से एक का नहीं करते थे। श्वेतांबर जो हैं इनमें से एक का नहीं करते थे। वो एक कौन सा था? ब्रह्मचर्य। वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ये एक यूनिक है, तो यहां से क्या हो सकता है? प्रश्न उठा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिगंबर संप्रदाय के लोग कुल कितने अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करते थे? कुल कितने अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करते थे? तो कुल अनंत पदार्थ कितने थे? 6। कुल अनंत पदार्थ कितने थे? 6। तो ये कितने का, जो दिगंबर थे वो कितने का स्वीकार करते थे? 6 का। और जो श्वेतांबर थे वो सिर्फ 5 का करते थे। कौन कौन से 6 थे? जीव, पदार्थ, है ना? कौन कौन से थे? जीव, आत्मा, दूसरा पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता और समय, है ना? कौन कौन से 5 थे? आत्मा, जीव, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता और समय। ये 6 का पालन करते थे कौन? दिगंबर। इसमें से सिर्फ 5 का पालन करते थे, सिर्फ 5 का पालन करते थे कौन लोग? श्वेतांबर लोग। उसमें से किसका नहीं करते थे? ये करते थे आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता की। समय का नहीं करते थे। किसका नहीं करते थे? समय का। समय यानी काल जिसको कहते हैं, वो समय का नहीं करते थे। कौन लोग? श्वेतांबर लोग नहीं करते थे। अगर पूछेगा कि श्वेतांबर कितने अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करते थे, तो केवल 5 का। समय का ये लोग क्या है? नहीं करते थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आपसे पूछे तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। और जो सेकंड जैन संगीति हुई थी, द्वितीय जैन संगीति हुई थी, उसके कौन थे? क्षमाश्रवण। और जिन लोगों के पास बहाना है ना कि सर मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूं, मुझे हिंदी नहीं आती है समझ में, उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूं। पीसीएस परीक्षा मैंने जो दी है, जो मैंने मेंस लिखा है, वो भी किस में लिखा है? किस भाषा में? इंग्लिश में लिखा था मैंने। और अभी भी मेरा जो अगला मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम ही होगा। बुक्स मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, लेकिन मुझे हिंदी से कोई कोताही नहीं है। मुझे हिंदी से कोई कोताही नहीं है। तो थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कीजिए, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है ना, उसमें कई फैक्ट्स कई जगह पे नहीं दिए हुए हैं या चेंज हैं, तो वो इतना ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती है जितना ये ब्लू वाली सिद्ध होती है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इसमें अगर कोई आनाकानी करेंगे कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो फिर बहुत समस्या होगी। तो फिर आपको 10 किताब की तरफ भागना पड़ेगा। 10 किताब की तरफ आपको क्या है? भागना पड़ेगा। ठीक, तो प्रथम के स्थूलभद्र, द्वितीय के क्षमाश्रवण। अच्छा, कभी पूछ ले कि प्रथम जो जैन संगीति हुई थी कब हुई थी? 300 BC, 300 BC में। कहां पर हुई थी? हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और जो सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी, जो बार बार बौद्ध संगीति शायद जुबान पे मेरे आ रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा इसके लिए, जैन संगीति है ये, जैन संगीति, ठीक ना, जैन संगीति है ये, जैन संगीति। 3 बौद्ध संगीतियां भी हुई थी, उसकी वजह से वो आ रहा है, माफ कीजिएगा। प्रथम जैन संगीति तो स्थूलभद्र कब? 300 BC में। कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र में। और जो द्वितीय जैन संगीति है, वो कब हुआ? 512 में, 512 ईसदी में, इसको कह लीजिए 512 ईसदी में हुआ। कहां पर? वल्लभी
वल्लभी में हुआ। वल्लभी कहां पर है? गुजरात में। वल्लभी कहां पर है? गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमाश्रवण। तो ये पढ़ लिया हमने दोनों जैन संगीतियां, इकट्ठा पूरा देख लिया। त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न का संबंध है किससे? जैन धर्म से। क्या है ये त्रिरत्न? क्या है ये त्रिरत्न? त्रिरत्न है, पहला त्रिरत्न है सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक दर्शन। दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और तीसरा सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी सही विश्वास। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, सही आचरण। ठीक ना? इसका सम्यक दर्शन का सही विश्वास, इसका क्या अर्थ होता है? सही विश्वास। समझ में आ गया? तो ये त्रिरत्न थे जो संबंधित थे जैन धर्म से। अगला हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म से संबंधित कुल महाव्रतों की संख्या। कुल महाव्रत कितने थे? 5 महाव्रत थे। कुल कितने महाव्रत थे? 5 महाव्रत। कौन कौन से हैं वो? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 क्या थे? महाव्रत थे। महाव्रतों की कुल संख्या कितनी थी? 5। और ये रहे आपके 5 महाव्रत। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत। जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत। जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत क्या है? स्यादवाद। क्या है? स्यादवाद। इसे क्या कहते थे हम लोग? सप्तभंगी ज्ञान। सप्तभंगी ज्ञान कहते थे, या इसे अनेकांतवाद सिद्धांत। सप्तभंगी ज्ञान इसे कहते थे, या फिर क्या कहते थे हम लोग इसको? अनेकांतवाद सिद्धांत भी कहते थे इसको। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया या ग्रहण करता है? क्या होगा आपका उत्तर? बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है ये। सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। सांख्य दर्शन से इसने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। नेक्स्ट, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसके प्रोत्साहन से किया गया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसके प्रोत्साहन से किया गया? तो आपका उत्तर क्या होगा? गंग वंश के मंत्री चामुंड के। गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से किया गया। किसके प्रोत्साहन से किया गया? गंग वंश के मंत्री थे चामुंड। ठीक ना? ये कहां पे था? मैसूर में। मैसूर में। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में है? जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, जिसको बाहुबली की मूर्ति कहते हैं, बाहुबली की मूर्ति कहते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में पढ़ा। तो गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में है? किस मुद्रा में है यदि आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? कायोत्सर्ग मुद्रा। कायोत्सर्ग मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में है। नेक्स्ट, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया? वो कौन से शासक थे? तो चंदेल शासकों द्वारा। किस शासकों द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा किया गया। जैन धर्म से संबंधित सित्तानवासल गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सित्तानवासल गुफाएं किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। और ये आपसे पूछे कि किस राज्य में स्थित है, कहां पर स्थित है, तो मुझे पता है आप लोगों को दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, पर कोई बात नहीं, इतना तो चीटिंग बनता है यार, है ना?
तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। मौर्य युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ऊ की मात्रा दिख रही है, बताइए। मौर्य युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था कौन सा? मथुरा। मथुरा था। क्या था? मथुरा। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किस चीज में है? बताइए आप लोग। कल्प सूत्र में। किसमें है? कल्प सूत्र में। और कभी आपसे पूछे अगर कि ये कल्प सूत्र की रचना किसने की, किसके द्वारा रचित है, ये किसने रचना की, तो किसने? भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में हुआ? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ। कहां पर हुआ? लुम्बिनी में। कहां पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की सौतेली मां का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की सौतेली मां का नाम क्या था? माया देवी था। क्या था? माया देवी था? नहीं, माया देवी उनकी पहली माता का नाम था जो गुजर गई थी। दूसरी माता का नाम, सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये पत्नी और पुत्र का नाम पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सिद्धार्थ और राहुल में कंफ्यूजन हो सकता है, यशोधरा में और प्रजापति गौतमी और जो इनकी एक और माता थी माया देवी, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस उम्र में किया? गृह त्याग किस उम्र में किया? तो 29 वर्ष की उम्र में किया। कब किया? 29 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में किया। और उसे क्या कहते हैं? उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की? किससे ग्रहण की? सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की? तो किससे ग्रहण की? अलार कलाम से। कहां पर ग्रहण की? अलार कलाम से ग्रहण की, है ना? कहां पर? अलार कलाम से। कहां पर की? ये बताएंगे आप लोग। कहां पर शिक्षा ग्रहण की? वैशाली। वैशाली में। वैशाली में की। तो कुल मिलाकर के जो अलार कलाम थे वो बुद्ध के प्रथम गुरु भी थे। प्रथम गुरु थे जिन्होंने उन्हें शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। तो आज के लिए ये 20 प्रश्न, आप इनके नोट्स जरूर बनाया करें। बिना नोट्स बनाए तो कोई मतलब ही नहीं हो पाएगा यार। आप रिवीजन नहीं हो पाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, अच्छे का मतलब है कि सभी बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा फैक्ट्स याद रहते हैं, जो अपना उम्दा देकर आते हैं एग्जाम में, है ना, वो उनमें और आप में अंतर क्या है? रिवीजन का। याद आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, उतना ही देर आप भी पढ़ते हैं, उतना ही देर वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वो रिवीजन पे अपना टाइम ज़्यादा देते हैं। सिर्फ इतना ही अंतर है। तो प्लीज़ रिवाइज इट। आप नोट्स बनाए और रिवाइज करें, वरना किसी काम का नहीं रहेगा। अब तो लगभग डेट भी कंफर्म हो गई है, लगभग कंफर्म सी हो गई है। अक्टूबर के लास्ट वीक में लगभग डेट कंफर्म सी हो गई है। पीसीएस प्री की डेट कंफर्म हो गई है। और अगर समीक्षा अधिकारी के लिए देख रहे हैं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में लगभग ये कंफर्म है डेट।
लगभग मान के चलिए। तो अब तो डेट्स भी आ गई हैं, अब तो आप लोग ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।